होती है जावा लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग सीरीज़ में। तो हम पिछले वीडियोज़ में हमने देखा था हमारा जावा का फर्स्ट एप्लीकेशन फर्स्ट प्रोग्राम। तो अभी इस वीडियो में देखेंगे हम कंपाइल टाइम एरर रन टाइम एरर्स के बारे में। तो कंपाइल टाइम्स एरर क्या होते हैं? जो कंपाइल टाइम जो एरर्स कंपाइल द एरर्स थ्रोन बाय कंपाइलर एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन आर कॉल्ड कंपाइल टाइम एरर्स। ठीक है, तो एरर्स का कौन करता है? ये कौन देता है हमें? कंपाइलर देता है एरर्स ये। ठीक है, कब देता है? कंपाइलेशन टाइम के लिए देता है। अभी हमने ये सब देखा था बेसिक में, कंपाइलेशन क्या होता है, कंपाइलर क्या करता है। ठीक है, तो ये कंपाइल टाइम एरर्स इन्हें कहते हैं। अभी देख, दीज एरर्स आर ड्यू टू सिंटैक्स मिस्टेक्स लाइक स्पेलिंग मिस्टेक्स। हम अभी प्रैक्टिकली देखेंगे। तो रन टाइम एरर्स की बात करते हैं। रन टाइम एरर्स क्या होते हैं? जो जेवीएम थ्रो करता है, जो जेवीएम हमें बताता है कि ये एरर्स है, इसे कहते हैं हम। अब कब बताता है? एग्जीक्यूशन के टाइम पे बताता है। ठीक है, तो जैसे लॉजिकल ये एरर्स आते हैं लॉजिकल मिस्टेक्स की वजह से। ठीक है, विदाउट मेन मेथड वगैरह वगैरह आते हैं, तो बहुत सारे आते हैं। तो हम देखेंगे अभी इसका प्रैक्टिकली। चलिए फिर देखते हैं प्रैक्टिकली। हाँ, ये है हमारा कंसोल, ये हमारा कंसोल पर CL। तो हम देखते हैं अभी इसमें से हमने अभी पहले स्टार्टिंग में पूरा प्रोग्राम सही तरह से इसे करते हैं, सही तरह से इसे कंपाइल करते हैं। ये हो गया कंपाइलेशन हमारा, ये हो गया हमारा एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो अब तो कुछ एरर आई नहीं। ठीक है, क्योंकि हमारा एरर नहीं था। आप देखो, अब इसमें से मैं सेमीकोलन हटा देता हूँ। ठीक है, अब जो एरर आएगी उसे क्या कहेंगे हम लोग? कंपाइल टाइम एरर, जो कि कंपाइलेशन के द्वारा मतलब कंपाइलेशन के टाइम पे आई और इसे कंपाइलर ने थ्रू किया। ये हमारी सिंटैक्स में एरर्स होती है, जैसे कि हम कुछ करना भूल गए, जैसे इसका सिंटैक्स हमने फॉलो करना भूल गए तो वो आती है। ठीक है, तो वैसे ही हम ये जैसे कुछ भूल गए यहाँ पे तो क्लास का कीवर्ड भूल गए हम लोग यहाँ पे, तो आने वाली वो एरर्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या रन टाइम एरर्स। अब रन टाइम एरर्स कब आएंगी? देखो, आप हमने इसे कंपाइल किया तो हमने पिछली वीडियो में देखा था मेन मेथड का, मेन मेथड के बारे में कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कंपलसरी है या नहीं। तो अब हम देखेंगे, अब इसको कंपाइल तो सही से हो जाएंगे क्योंकि इसमें मेन मेथड की उसे ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जब रन करने जाते हैं तो हमें क्या आता है? देखो एरर पे क्या आता है? मेन मेथड, एक मिनट, मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास वर्ड ऐप। ठीक है, वर्ड ऐप प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज अ पब्लिक स्टैटिक। ये कंपाइलर कितना हमारा वो देखो हमें बता देता है कि ये आप भूल गए। ठीक है, तो ये होती है रन टाइम एरर, जो रन टाइम पे आती है, जेवीएम इसे थ्रो करता है एग्जीक्यूशन के टाइम पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रन टाइम और कंपाइल टाइम एरर के बारे में। तो हम लोग तो यही रन टाइम और कंपाइल टाइम ये तो हमने देख लिया। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। अब इसके ऊपर ही आपको क्या करना है? वो जो पिछला प्रोग्राम हमने किया था, जो फर्स्ट हेलो वर्ल्ड का एप्लीकेशन का ये वाला प्रोग्राम किया था, अभी इससे ये प्रोग्राम जो है इसके ऊपर आपको टेस्ट करना है। टेस्ट कैसे करेंगे आप लोग? टेस्ट मतलब क्या करना है? आपको ये रिमूव करके देखना है, पब्लिक रिमूव करके देखना है, एक क्लास ने रिमूव करके देखना है, इसका नाम चेंज करके देखना है। अब ये आपको क्वेश्चन आया होगा डिजाइन में कि ये हेलो का एच क्यू कैपिटल, डब्ल्यू क्यू कैपिटल उसका, तो ये एक ऐसा कंपलसरी नहीं है। देखिए आप देख सकते हैं, जैसे मैं हेलो स्मॉल इसमें लिखता हूँ। ठीक है, स्मॉल इसमें लिखता हूँ और इसे मैं रन करता हूँ। ठीक है, बस मुझे अभी जो क्लास का नेम था वो ये मुझे देना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, कब देना पड़ेगा? रन टाइम के टाइम पे, जब ये आउटपुट आएगा। और अगर हम फाइल का नाम देंगे, जैसे ये फाइल का नाम देते हैं हम, ठीक है, तो ये उसे मिलेगी नहीं ना, क्योंकि हमने क्लास का नेम कुछ अलग दिया है और हम कुछ अलग इसे कुछ अलग नाम से हम उससे बुला रहे हैं, तो आएगा ही नहीं ना। ठीक है, तो ये होता है इंटरनल्स इसकी थीम। तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, ये बेसिकली हो जाती है। तो टेस्ट ऑन प्रोग्राम, ये इसका एक ये स्लाइड का मतलब ये है कि आप बार बार टेस्ट करिए। ये हटा के देखिए, सेमीकोलन हटा के देखिए, करली ब्रेसेस हटा के देखिए, थोड़ी छेड़खानी कीजिए प्रोग्राम के साथ में, तो जब जाके आपको डीपली समझ में आएगा क्या इसका मतलब क्या होता है। अगर ना समझे फिर भी तो आप मुझे कभी भी कमेंट कर सकते, कांटेक्ट कर सकते। मुझे नीचे इंस्टाग्राम की मेरी आईडी है developer.code, जिस पे मैं शेयर करता हूँ जावा के रिलेटेड पोस्ट, तो आप उसे फॉलो कीजिए। उस पर क्वेश्चन आए तो आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, तो इस वीडियो के नीचे भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसके बारे में। ठीक है, तो इसी तरह मुझे फॉलो करते रहिए, मतलब ये पूरे ट्यूटोरियल्स को फॉलो करते रहिए।
और हम अच्छी तरीके से एकदम सिंपल भाषा में एकदम डीपली हम जावा लैंग्वेज सीखेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या करिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, और कांटेक्ट कीजिए। कमेंट ना हो सके मतलब कमेंट तो देखेंगे, हम हर एक की कमेंट देखेंगे जो भी प्रॉब्लम होंगे तो, पर फिर भी आप कमेंट ही कीजिए या तो कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू आप सबका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और भी आगे वीडियोस ट्यूटोरियल्स फॉलो करते रहिए। आप सबका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।